ओम श्री गणेशाय नमः। पितृदेवता मानव समाज हमारे और आपके पूर्वजों को पितृदेवता कहा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति हमारे से पहले मर गए हैं। पितृ आपके पूर्वज जब जीवित थे तो मृत्यु से पहले उनके पास जो कुछ भी था, मकान हो चाहे जमीन हो चाहे कुछ पैसा हो, वह आपको उन्होंने दिया था और आपने भी लिया ही होगा। आपने लिया है अपने पूर्वजों का या मना कर दिया कि ना ना हम नहीं लेंगे? आपने लिया होगा। तो जिस समय आपने लिया था उस समय का कीमत क्या था और आज का कीमत क्या है? कीमत जरूर आज बढ़ा होगा। तो आपके पूर्वजों का आप सुख शांति और धन के वारिस हैं, अर्थात कानूनी उत्तराधिकारी, लीगालियर। उन्होंने जाने या अनजाने में कोई गलत कार्य किया हो सकता है 500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व, तो उनको जो पाप कर्म या श्राप जो लगा हुआ है उसके भी अधिकारी आप ही होंगे। और यही कारण से आज आप दुख भी भोग रहे हैं। जैसे गौ माता को श्राप लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ है 5000 वर्षों से, तो उनके जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं गोमातिनी के गर्भ से, वह भी जन्म होते ही श्रापित हो जाते हैं। तो ठीक मानव भी इसी प्रकार है। अभी हम लोगों को बोलते हैं कि आप रुद्राभिषेक करवाएं, यज्ञ करवाएं, अखंड दीपक जलवाएं। यह प्रचार का उद्देश्य है। जैसे आपको आपके पूर्वजों का श्राप पाप आपको जैसे लगा है, तो आप अगर अपने और फैमिली मेंबर्स के नाम से रुद्राभिषेक करवाते हैं या कहीं सरसों तेल का अखंड दीपक जलवाते हैं या 24 घंटा अखंड यज्ञ करवाते हैं, तो इनसे जो आशीर्वाद उत्पन्न होंगे वह आपको भी फलदायी होगा। और आपके पूर्वज जो पहाड़ों के अंदर बंधक हैं उन्हें भी आपके अच्छे कर्मों का फल उन्हें भी प्राप्त होगा और समय के अनुसार वह भी पहाड़ों के अंदर से मुक्त हो जाएंगे। जैसे पिता दादाओं का पाप कर्म का फल आपके साथ चल रहा है, वैसा आपके यह यज्ञ अच्छे कर्म का फल और रुद्राभिषेक कर्म का फल भी आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा। यह गणित जो व्यक्ति समझ लेता है वही परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर रहता है। जैसे आपने रुद्राभिषेक करवाया, रुद्राभिषेक से मान लीजिए आप उम्मीद करते हैं कि हमें 100% फल प्राप्त हो, तो आपको 80% 80% आपको प्राप्त होगा, 10% शिवलिंग में ही रह जाएंगे और 10% आपके पूर्वजों को ऑटोमेटिक प्राप्त होता रहेगा। वैसा ही अखंड दीपक है, वैसा ही 24 घंटा यज्ञ है। आपके पूर्वज जैसे पहाड़ों के अंदर बंधक हैं, 24 घंटा यज्ञ जब आप करवाते हैं अपने और फैमिली मेंबर्स के नाम से, तो इस यज्ञ से जितने भी देवी देवता उत्पत्ति होंगे या आपके जन्म कुंडली दोष 1 लाख वर्ष तक निवारण होंगे, पितृदोष पितरों का दोष शांत होंगे और आपके पूर्वजों
के शरीर में एक कवर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे मूर्ति के अंदर अपने आप प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे, मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने कोई भी पाप कर्म नहीं किए थे और ना ही कभी यज्ञ करवाए थे। आपके पूर्वज कभी भी पाप कर्म नहीं किए, ये आपका कहना है, और कभी भी यज्ञ नहीं करवाइए, उन्होंने कभी यज्ञ नहीं करवाता, ये भी आपका कहना है। आपके पूर्वज इस धरती, पृथ्वी धरती पर जितने भी वर्ष जीवित रहे, मल मूत्र तो जरूर त्यागे होंगे। यह पृथ्वी धरती, तो उन्हें पृथ्वी धरती माता का दोष लगा है। वायु देवता हम बोलते हैं, वायु देवता का भी दोष उन्हें लगा है। आपके घर में जैसे टॉयलेट टैंक होगा, आप टैंक को एक दिन खुला छोड़ दीजिए, जो दुर्गंध जो वहां से निकलेगा वह दुर्गंध कहां जाएंगे? वायुमंडल में ही जाएंगे, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में वायु को देवता कहा जाता है। तो आपके पूर्वजों ने तो मलमूत्र त्यागे हैं, या पृथ्वी धरती को गंदा किए हैं, वायुमंडल को वह दूषित किए हैं। तो वह दोष के कारण भी आपके पूर्वज न तो स्वर्ग गए हैं न मोक्ष उन्हें मिला है। और वायुमंडल आपके पूर्वजों का दोष जो वायुमंडल में दूषित है, उसे यज्ञ के अलावा कोई भी वह दोष निवारण नहीं कर सकता। यज्ञ के अलावा कोई दान भी वह दोष निवारण नहीं कर सकता। यज्ञ अग्नि से उत्पन्न देवी देवता ही वह दोष को जड़ से खत्म करेंगे। इसलिए हमने कहा यज्ञ में जो भी आप आहुति दो, येलो मस्टर्ड पीली सरसों का आहुति दीजिएगा, और सुगंधित द्रव्य में हल्दी, जो गोटा हल्दी आता है ना, पंसारी की दुकान में मिलता है, हल्दी का आहुति दीजिएगा। यज्ञ से आपके आने वाले पीढ़ी 1 लाख वर्ष तक सुख भोगेंगे। हमने कहा है फोन कभी भी मत कीजिएगा बीच में। तो यज्ञ से बहुत कुछ लाभ होते हैं। फोन अगर आ जाता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। 7:30 से 9 बजे के बीच कभी भी फोन मत कीजिएगा। तो आप जो मानव समाज हो, आपके शरीर में 108 प्लस दोष लगे हैं। आप बोलोगे कि गुरुजी जन्म कुंडली दोष हम निवारण किए थे, काम नहीं दे रहा। जन्म कुंडली का दोष 24 घंटा में हम निवारण करवा देंगे। 24 घंटा। आपके घर में 5 सदस्य हैं, किसे जन्म कुंडली दिखाओगे आप? जिस किसी के पास भी चले जाइए, राहु दोष, शुक्र दोष, शनि दोष, शनि 7.5, शनि ढैया, राहु भैया 18 वर्ष। तो यह सभी यज्ञ में ही कटेंगे और रुद्राभिषेक में। और रुद्राभिषेक में सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक होते हैं, चाहे जल से करवाइए, चाहे सरसों तेल से करवाइए, चाहे गेहूं से करवाइए, व्हीट गहम से। गेहूं राहु ग्रह को दबा देता है, सूर्य ग्रह का शक्ति खींच के लाता है। कल हमने करवाया एक परिवार का गेहूं का। अभी आते हैं, चल रहा है अभी पितृपक्ष, कल सुबह से शुरू हो जाएगा 7 तारीख से। तो कुछ लोग जो आप गयाजी करवाते हो, गयाजी किसके लिए करवाते हो? आपके पूर्वजों के आत्मा के लिए करवाते हो। तो पहले जितने भी व्यक्ति आप गयाजी करवाते हो, आपने अपने पूर्वजों का आत्मा देखा है क्या? नहीं देखा। वह पहाड़ों के अंदर बंद है, राक्षसी शक्ति के अधीन में है। पहले आप जाके अपने पूर्वजों का आत्मा वह राक्षसी शक्ति से छुड़वा के ले आइए, युद्ध कीजिए राक्षसी शक्तियों के साथ। पहाड़ों के अंदर से राक्षसी शक्ति को बुला के उन राक्षसी शक्तियों का गला को मरोड़ के हवन यज्ञ में डाल दीजिए, तभी आपके पूर्वज निकलेंगे पहाड़ों से। बंधक है। और आपके पूर्वजों को दिखाना, मैं दिखा सकता हूं। तो आपने तो अपने पूर्वजों को पहाड़ों से निकाला नहीं है, राक्षसी शक्तियों के अधीन से निकाला नहीं है, और डायरेक्ट गयाजी करवा रहे हो।
श्रीमद् भागवत महापुराण बचवा दोगे, 5, 10, 20 लाख रुपया उसमें गया, फिर पिंडदान 17 दिन देते हो, वह सब वेद शास्त्र मुझे मालूम है। आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता। आत्मा तो ये अजर और अमर है। आत्मा को ओनली स्वर्ग ही मिलेगा, मोक्ष कभी नहीं मिलता। तो आप मोक्ष किसका करवा रहे हो? आपके शरीर का पंच तत्व का, आपके पूर्वजों का पंच तत्व, यह शरीर जो बना है पंच तत्व से, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, उसका आप मोक्ष करवा रहे हो। आत्मा फिर भी पहाड़ों के अंदर रहेगा। आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होता। जिन्हें मोक्ष का ज्ञान नहीं, जिन्हें स्वर्ग का ज्ञान नहीं, वह धर्म का चोला पहन लिए हो। और यही कारण से हमने कई बार कहा है कि जितने भी कथावाचक हैं यह लेबर क्लास के लोग हैं। लेबर, जैसे कोई लेबर अगर कहीं काम करे दिन भर तो 500 रुपया से ज्यादा उसे नहीं प्राप्त होता। तो आज के जो कथावाचक हैं 2-4 वेद शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, रटी रटाई लोगों को कथा सुनाते हैं और उस कथा वाचक के पीछे आप लग जाते हो। तो जितने भी कथा सुनाते हैं 99% 100 बोलो तो ये चिल्लाने लगेंगे कि हम कथावाचकों के लिए मित्तल जी ऐसा बोल रहे हैं, जो सत्य है। इसलिए हमने 99% कहा। किसी भी धर्म का कथावाचक हो, इन्होंने देखा कि अगर हम लेबर का काम करेंगे तो 500 रुपया से ज्यादा मिलेगा नहीं। वस्त्र पहन लेते हैं तो हर रोज जो है 1,00,000-2 लाख इनकम हो जाएगा। यही है इन कथावाचकों का खेल। आप टीवी में देखिए, छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, ये कथावाचक वीडियो बना के छोड़ते हैं हर रोज। और उनके साथ मिलने कौन जाते हैं? बड़े बड़े हस्तियों का ये वीडियो बनाते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं। तो इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। जो संस्कृत जिनके माता पिता पढ़ते हैं या पढ़े हैं, उनके ही ये बच्चे हैं। तो कथावाचक चंदन सिंदूर लगा के जो एक्टिंग आज भारत में सबसे ज्यादा, जिस शहर में कथा चल रहे हैं, जिस शहर में सबसे ज्यादा कथावाचक हैं, वह एक्टिंग सिटी है। जैसे कि मुंबई को कहा जाता है फिल्म सिटी, वैसा वो जो कथावाचकों का जो शहर है वह एक्टिंग सिटी। आपको थोड़ा संस्कृत आता हो, आप रोने में अगर माहिर हो, रो सकते हो, तो बहुत पैसा कमाओगे। कथावाचक बन जाओ। इन कथावाचकों का कोई सिद्धि विधि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। यह आप लोगों को धोखा देंगे। रोते रोते ऐसा रोएंगे। एक इनके पास रुमाल रहता है ऐसा छोटा, उसमें बाम लगा देंगे। जब वीडियो शूटिंग होगा, रोना स्टार्ट, इधर रोए, इधर महिलाएं पैसा भेजे, महिला पैसा देते। तो आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए, कोई गौ माता किसी के पूर्वज को स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। तो अभी आप चाहते क्या हो? आपके शरीर को मोक्ष मिले, आपके आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो। तो पहले आप अपने आत्मा को हैंडलिंग कीजिए। जीवित रहते आप आसाम राज्य गुवाहाटी जाइए, कामरूप कामाख्या देवी मंदिर है। वह देवी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके बोले, हे माँ कामाख्या, हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। फिर मंदिर से बाहर निकल के, यह दुर्गा सप्तशती है, इसके अंदर देखिएगा आत्म सुरक्षा कवच अथ देव्या कवचम, एक बार आप पाठ कर लीजिए, तुरंत सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए कोई पूजन पाठ, कोई साधना जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में अपने ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से गेहूं गहमों से रुद्राभिषेक करवाएं या पूर्णाभिषेक। हम जो सीरियली बता रहे हैं, आपको सीरियली करना नहीं है। कोई आगे कीजिए, कोई पीछे कीजिए, लेकिन कामाख्या देवी जाना ही पड़ेगा।
और कामाख्या देवी कभी भी जाए पहले गेहूं का कर लीजिए। कहीं सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो तो हर महीना थोड़ा सरसों तेल देते रहिए। मेरे माध्यम से अनेक परिवार का अखंड दीपक सरसों तेल से पिछले 25 वर्षों से जल रहे हैं। और अपने और फैमिली मेंबर्स के नाम से वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर हो, चाहे अपने गांव हो चाहे शहर हो, वहां 24 घंटा अखंड यज्ञ जरूर करवाएं पीली सरसों येलो मस्टर्ड से, और रुद्राभिषेक करवाते रहें। तो आपके आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, आपके आत्मा भी स्वर्ग जाएंगे। आपके पूर्वज जो बंधक है राक्षस शक्तियों के अधीन में, वह भी शक्तिशाली बन के ही वह आत्मा भी थ्रो शिवलिंग ही स्वर्गलोक जाएंगे। कोई उड़ के नहीं जाता स्वर्गलोक। पंडित जी, किसी को आपने गौमाता का पूंछ पकड़ा दिया और बोलते हो कि ऊपर देखो आपका आत्मा जा रहा है, और इधर नीचे आप जयकारा लगा रहे हो बाछी 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 बाछी। पंडित जी, किसी का आत्मा नहीं गया स्वर्ग। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, अग्रवाल का बेटा, दुर्गा सप्तशती 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। और अगर पंडित जी आप लोग भी आपके पूर्वजों का आत्मा अगर देखना चाहो तो मैं कोर्स करवा दूंगा। पहाड़ों के अंदर बंद है, इसलिए हमने बार बार कहा है, जो पहाड़ के नजदीक 10 किलोमीटर रेडियस में आप रहते हो, आप संभल के रहिए और 24 घंटा यज्ञ करवाइए। किस्मत ये लीगल है। पृथ्वी धरती पे भगवान नाम का कोई नहीं है, सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता है। अभी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं। यह 3 देवी का खेल है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली या कखारू पेठे का फल बलि से कनेक्ट है। महालक्ष्मी देवी या विष्णु शास्त्र नाम विष्णु, यह किससे कनेक्ट है? आपका धन भगवान विष्णु से कनेक्ट है, आपके पितृ भगवान विष्णु से कनेक्ट है। महासरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट है। हमने तो कई लोगों को बोला कि बहुत धनवान अगर बनना हो, मन चाहा धनवान, शिवलिंग को पकड़िए और जितने कोर्स हमने बताया कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ करवा लीजिए। या 24 घंटा जो यज्ञ में सब कुछ हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति उपवास से कुछ नहीं मिलेगा। आज देश को बर्बाद करने वाले कौन है? ये भजन गायक। जितने भी भजन गायक है उल्टा पुल्टा भजन गाएंगे। ये प्रवचन देने वाले, ये कथावाचक। तो जैसे दुर्गा सप्तशती का पंडित जी अलग अलग बार में अलग अलग इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं कुछ बोल रहा हूं शॉर्ट एंड कॉट। जैसे बुधवार को अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का चाहे शिवलिंग में अनुष्ठान करवाए चाहे यज्ञ करवाए, 1 लाख दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का तरंग ऊर्जा प्राप्त होगा। गुरुवार को कोई करवाए तो 1.25 लाख, शुक्रवार को कोई करवाए तो 2 लाख, अगर कोई शनिवार को करवाता तो 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का उन्हें फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमने कहा, अभी भी देखिए हमारा यज्ञ जो चला शनिवार को ही चला। मेरे जितने भी यज्ञ हुए हैं सब शनिवार को ही हुए हैं। तो शनिवार को श्रेष्ठ है। सुबह आप 9 बजे से करवा लीजिए। 9 दुर्गा, 9 ग्रह को दबा दे। 9 दुर्गा इसलिए नाम है दुर्गा देवी का। और मंदिर कमेटी जितने भी हो, दुर्गा देवी मंदिर कमेटी, आपके नवरात्रि सब गलत सलत हो रहे हैं। और यह शब्द आज का नहीं है, मेरा 30 वर्ष पुराना शब्द है। मरे हुए इंसान के नाम से भी जब कोई कार्य करता है तो उनका भी नाम जरूरत पड़ता है, गोत्र जरूरत पड़ता है। जिनका गोत्र नहीं है उस जगह पर अग्निगोत्र बोला जाता है। और आप मंदिर कमेटी, दुर्गा देवी मंदिर कमेटी, आप किसके नाम और किसके गोत्र से अनुष्ठान नवरात्रि करवा रहे हो? नवरात्रि आपका उलट पुलट हो रहा है। और यह पृथ्वी धरती बहुत भयंकर भयानक है। और मंदिर कमेटी आपके भी पूर्वजों का आत्मा राक्षस शक्ति के अंदर प्रवेश है। आप अगर राक्षस शक्ति को देखना चाहो तो देख सकते हो। आप अपने पूर्वजों को बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। राक्षस शक्ति छोड़ देंगे। अगर आप बोलो कि हमारे पूर्वज हमारे घर में आके हमें दर्शन दें, राक्षस शक्ति छोड़ देंगे। जाओ तुम्हारे घर में मिलने चले जाओ।
क्योंकि राक्षस शक्तियों को मालूम है यह पितृ या पूर्वज हमसे छूट के कहां भागेंगे, कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि उनका परिवार सब गांव शहर में रहता है। अगर मान लो आपके पूर्वज पितृ राक्षसी शक्ति से मुक्त होके कहीं भाग भी जाएं, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, तो आपके परिवार को वह राक्षसी शक्ति सोते सोते खत्म कर देंगे। सुबह डिक्लेयर होगा हार्ट अटैक में मारा गया। तो यह सब सत्यता है। श्रद्धा भक्ति से हमारा कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। मंदिर कमेटी यहाँ 30 संपुट है, 30 संपुट। एक संपुट के ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेशर दीजिए हवन यज्ञ से। ये माइक, लाइट, ये टेंट, ये लड़कियों का डांस सब बंद करवा दीजिए। नवरात्रि में फंसोगे, मरोगे। मंदिर कमेटी दुर्गा यह देवी जो है श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है, श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है, उपवास की देवी नहीं है। जितने लोग भी नवरात्रि में उपवास करते हो आप फेल हो, शिवरात्रि में उपवास करते हो फेल हो, 16 सोमवार उपवास फेल हो आप। तो मंदिर कमेटी ज्यादा प्रेशर दीजिए। आप पंडितों को बोलिए जो जानकार पंडित हैं, यहाँ जैसे रक्षान शत्रुघ्न विषात नागा, विषधर नाग से राक्षस शक्ति को बचाने के लिए संपुट मंत्र ठोकिए, और उसके बाद दुख दरिद्रता निवारण के लिए दुर्गा स्मृता, और सभी प्रकार का मंगल के लिए सर्व मंगल मांगल्य, और शरीर में शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्र गुणमय नारायणी नमस्ते। यह सब मंत्र संपुट ठोकिए। ये बचपन में मेरा सिद्ध किया हुआ दुर्गा सप्तशती। मैं यूं ही बकवास प्रवचन नहीं देता। आज जो जितना ज्यादा व्यासपीठ में बैठ के एक्टिंग कर सके वह उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। एक्टिंग रोना है आपको, बस थोड़ा दाढ़ी बढ़ाकर रोना है, और यही चल रहा है देश के अंदर। आज मानव समाज या पृथ्वी धरती पे आप मानव जितने हो उससे लाखों अरबों गुना ज्यादा मायावी शक्तियां हैं, राक्षस शक्तियां हैं, ब्रह्म राक्षस बेताल है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र का शासन राक्षस शक्तियों के हाथ में है, कोई देवी देवता के हाथ में नहीं है। क्योंकि आपने तो यज्ञ बंद करवाया है अपने क्षेत्र में। आप अपने परिवार का सुरक्षा सुरक्षित कीजिए। अभी नवरात्र आ रहे हैं, यही महीना सितंबर महीना, नवरात्र 9 दिन के अंदर एक शनिवार पड़ते हैं। ऑल वर्ल्ड से कहीं से भी आप ज्यादा नहीं 4 परिवार मेरे से जुड़ जाइए, बस 4 ही परिवार, 4 ही घड़े हैं मेरे खातर। 4 परिवार करीब 24 घंटा 10 पंडितों से अखंड यज्ञ करवा दूंगा। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदारों तक भेजे। रुद्राभिषेक के लिए मेरे साथ जुड़िए, अनेक अनुष्ठान के लिए।